हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राकेश चौहान आज आपके लिए 9th क्लास का फर्स्ट यूनिट हमारे आसपास के पदार्थ इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, उनके कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो मैं बात करूं हमारे आसपास के पदार्थ की, तो इस अध्याय में पदार्थ ये आपको पता होना चाहिए। इस अध्याय में हम जानेंगे पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती है। मैं बात करूं मैटर यानी पदार्थ की, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और उन्हें छूने पर कठोरता महसूस हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिनका खुद का मास यानी खुद का द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरती हो, वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, ये भी एक प्रकार का पदार्थ है। यानी अगर पदार्थ की सही डेफिनेशन है कि प्रत्येक वस्तु जिनका द्रव्यमान और खुद का आयतन, खुद का द्रव्यमान हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ। यानी इस संसार में प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, स्वयं का द्रव्यमान हो अर्थात छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ। यानी प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, जो स्थान घेरती हो तथा स्वयं का आयतन हो या छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी वस्तु पदार्थ कहलाती है। पदार्थ कहलाता है। यानी मैं जैसे बात करूं, ये मेरे हाथ में पेन है, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, इनके उदाहरण की, जैसे पेन, पुस्तक, और ये जो आप बोर्ड पे लिख रहे हो व्हाइट बोर्ड, सूर्य ले सकते हो आप, पृथ्वी ले सकते हो आप, ये सभी क्या है? पदार्थ है। यानी इनका खुद का द्रव्यमान होता है, खुद का आयतन होता है और स्थान घेरते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ मुख्यतः इनकी अवस्थाएं होती है। मुख्यतः 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के आधार पर हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। तो पदार्थ की मुख्यतः अवस्था होती है 5। याद रखना आप, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है। 5 अवस्थाएं होती है। यानी ये जो पदार्थ है 5 अवस्थाओं में रह सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। और 5 अवस्थाएं आपको याद रखनी है। इसमें से पहला है ठोस अवस्था। पहला क्या पढ़ेंगे हम? ठोस पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड यानी द्रव, दूसरा द्रव, और तीसरा हम पढ़ेंगे गैस, ठोस, द्रव, गैस, और आपको चौथा याद करना है प्लाज्मा। और 5वां है BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ये 5 अवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ठोस क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे द्रव, फिर गैस, फिर प्लाज्मा, फिर बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। यानी अब हम सबसे पहले बात कर लूं मैं अगर ठोस की, ठोस
तो आप सबको पता है ठोस, ये मेरे हाथ में पेन है, यानी ये कठोर होते हैं और इसको आप कंप्रेस्ड यानी दबा नहीं सकते हो। और यहाँ मैं बात करूंगा अवयवी कणों की, तो आपको अवयवी कणों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, अवयवी कण, इसमें कौन हो सकते हैं? परमाणु हो सकते हैं, इसमें अणु हो सकते हैं और साथ में क्या आ सकते हैं? आयन। परमाणु, अणु तथा आयन, ये तीनों किसमें हो सकते हैं? अवयवी कणों में। परमाणु, जब भी मैं अवयवी कण बोलूंगा तो आपको पता होना चाहिए या तो परमाणु है या अणु है या आयन है। अब बात करते हैं इन्हीं के आधार पर ठोस। सबसे पहले ठोस में आपको याद रहना चाहिए, इनमें अवयवी कण, इनमें अवयवी कण पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, अर्थात संकुलित, क्लोज्ड पैकिंग, अर्थात संकुलित होते हैं। यानी इनमें अवयवी कणों के बीच किसी भी प्रकार का रिक्त स्थान नहीं होता है, यानी बहुत ही पास पास होते हैं। अवयवी कण की मैं बात करूं तो आपको लेना है परमाणु, अणु या आयन। तो ठोस वह पदार्थ होता है जिसमें परमाणु, अणु या आयन्स पास पास होते हैं। अब मैं बात करूं एक एग्जांपल से, जिससे आपको अगला पॉइंट समझना है। जैसे आपने कोई दो परमाणु ले लिए, एक ये परमाणु है और ये दूसरा परमाणु। ये परमाणु है, परमाणु के अंदर त्रिज्या होती है और ये इसकी त्रिज्या। अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो ये अंतर नाभिकीय दूरी बन जाएगी। यहां से लेके ये अंतरा नाभिकीय दूरी, अंतरा नाभिकीय दूरी, यानी दो परमाणुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अंतरा नाभिकीय दूरी। ये अलग अलग प्रकार की होती है, सहसंयोजक होती है, वान डेर वाल होती है। हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें पता होना चाहिए। जब भी मैं इसमें बात करूंगा अंतरनाभिकीय दूरी की, तो आपको पता होना चाहिए दो परमाणु के बीच की बात कर रहा हूं मैं। अंतरनाभिकीय दूरी से हमें क्या पता चलेगा? मैं इसकी जब स्ट्रक्चर बना रहा हूं ठोस की, ये है ठोस की संरचना, जिसमें ये सब क्या है? अवयवी कण। और मैं बात करूं इन दोनों के बीच की दूरी, वह कहलाती है अंतरा नाभिकीय दूरी। तो आपको संरचना से पता चल रहा है कि इनके बीच बहुत ही कम होती है। तो अगला पॉइंट आपको ठोस के बारे में याद रखना है। ठोसों में अंतरा नाभिकीय दूरी कम होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है? कम होती है। अगला पॉइंट है, यहां से आपको पता चल गया कि ठोसों में जो अंतरनाभिकीय दूरी होती है बहुत ही क्या होती है बच्चों? कम होती है। तो अगला पॉइंट ठोस के बारे में आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे हमने दो पॉइंट पढ़ लिए। जब अंतरनाभिकीय दूरी कम होगी तो एक जो ठोसों में ये गुण पाया जाता है, सभी पदार्थों में पाया जाता है, सॉरी, जब ये परमाणु है, कोई दो परमाणु में ले रहा हूं, तो इनके बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? अंतरनाभिकीय बल, नाभिकीय बल या अंतरनाभिकीय आकर्षण बल बोल सकते हो। इसे क्या बोल सकते हो? आकर्षण बल। अंतरनाभिकीय आकर्षण बल होता है जो दो परमाणुओं के बीच लगता है। जब जितने पास होंगे उतना ही बल क्या होगा? अधिक होगा। तो मैं बात करूं ठोसों की, इसमें अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं। तो ठोसों में अंतरनाभिकीय दूरी बहुत कम, इन दोनों के बीच की दूरी तो कम है। अगर इतने दूर होंगे तो दूरी अधिक हो जाती, लेकिन जब अंतरनाभिकीय दूरी क्या है? कम है, तो अंतराणुक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? अगला पॉइंट, आकर्षण बल क्या हो जाएगा?
आकर्षण बल क्या हो जाएगा, अधिक। क्या हो जाएगा, अधिक। तो ठोसों का तीसरा पॉइंट। ठोसों का अगला पॉइंट क्या है, आगे ध्यान देना, इनको संपीड़ितता नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। यानी ये भी इंपॉर्टेंट गुण है। संपीड़न का अर्थ आप इसे कंप्रेस्ड यानी दबा नहीं सकते, यानी इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी इनको कंप्रेस्ड यानी इनको दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि ठोस क्या होते हैं बच्चों, ठोस होते हैं कठोर। क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, यहां तक। अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा ठोस के बारे में कि इनका आकार वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहले बताना चाहिए था मेरे को, लेकिन इनका आकार तथा आयतन दोनों कांस्टेंट यानी निश्चित रहते हैं, बदल नहीं सकते। यानी इनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित रहते हैं। क्या रहते हैं, निश्चित रहते हैं। मैं बात करूं इनके गलनांक की, तो इनका गलनांक भी उच्च होता है, यानी इनको आप आसानी से गला नहीं सकते। गलनांक क्या होता है, इनका गलनांक उच्च होता है। गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। तो यहाँ पे ठोसों के हमने गुण पढ़े हैं कि ठोसों में अंतर्नाभिकीय बल, अंतर्नाभिकीय बल यानी दो परमाणुओं के बीच, नाभिकों के बीच लगने वाला बल, अंतर्नाभिकीय बल बहुत अधिक होता है, क्योंकि परमाणु जब पास पास होंगे ठोसों में, हमें पता है ठोसों में अवयवी कण बहुत ही पास पास होते हैं, इस कारण उनके बीच की दूरी, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी, अंतर्नाभिकीय दूरी बहुत कम, अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। फिर हमने पढ़ा इनका गुण संपीड़नता, यानी नगण्य के बराबर होती है संपीड़नता, यानी आप इन्हें ठोसों को दबा नहीं सकते क्योंकि ये कठोर होते हैं, अवयवी कण पास पास होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, इनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, और जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्लोज्ड पैक यानी अवयवी कण पूरी तरह से क्लोज्ड पैक होते हैं। अब मैं बात करूंगा ठोस के बाद द्रव की। किसकी, द्रव की। ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेना कि अवयवी कण पास पास होते हैं और कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है ठोस। अब हम बात करेंगे द्रव की। लिक्विड क्या होता है, जो हमने ठोस के गुण पढ़े उससे थोड़े चेंजेस है। जो ठोस में ज्यादा होते हैं वो द्रव में थोड़े क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी मैं बात कर रहा हूं द्रव की। द्रव, लिक्विड। तो बच्चों आपने दैनिक जीवन में जल देखा होगा। जल एक द्रव का उदाहरण है जिसमें बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बहने का गुण। वह क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। और एक एक पॉइंट करके अब इसको भी क्लियर करते हैं। पहला है हमारे इनका, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आयतन निश्चित होता है। इनका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं, लेकिन आकार नहीं। केवल क्या निश्चित होता है, आयतन, आकार निश्चित नहीं होता है। मैं बात करूं अगले गुण की, यानी ये गुण आपको समझना पड़ेगा कि इनका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे आपने 1 लीटर पानी की बोतल ली, यानी उसमें मात्रा कितनी है, 1 लीटर, और उसी पानी को आपने किसी पात्र में डाला तो वो रहेगा 1 लीटर, यानी उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन जिस पात्र में पानी को डालेंगे उसका आकार का हो जाएगा। जैसे आपके पास बोतल में था तो आपने उसको बाल्टी में डाला तो उसी का आकार ले लेगा, यानी इसका आकार फिक्स नहीं है। लिक्विड का आकार फिक्स नहीं होता है, बल्कि उनका वॉल्यूम कांस्टेंट यानी वॉल्यूम निश्चित होता है। दूसरी मैं बात करूं इनमें अवयवी कणों के मध्य दूरी ठोसों की अपेक्षा अधिक क्या होती है, अपेक्षा अधिक, यानी कण क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक, तथा अंतराण्विक आकर्षण बल
आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा या ठोसों की अपेक्षा कम। ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो पास पास होते हैं, लेकिन द्रव में अवयवी कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। द्रव में अवयवी कण क्या होते हैं? दूर दूर। जब अवयवी कण दूर दूर चले जाएंगे उनके मध्य आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे ये कण दूर दूर जाएंगे तो इनके बीच की दूरी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जब दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी मैं तीसरे गुण की बात करूं, इनको समपीड्यता कर सकते हैं। यानी ठोसों को नगण्य होता है, लेकिन ठोसों की अपेक्षा इनमें संपीड़न थोड़ा क्या होता है? अधिक होता है। मैं बात करूं इनका, तो जैसे इनके उदाहरण की बात करूं, जैसे सभी द्रव पानी, पेट्रोल, अल्कोहल, ये सब किसके उदाहरण हो जाएंगे? लिक्विड के। और इनको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इनमें जो अवयवी कण होते हैं दूर दूर होते हैं। ये समझ सकते हो, ये क्या है? एक प्रकार का द्रव, यानी आप इन्हें द्रव के रूप में समझ सकते हो। अब मैं बात करूं, लास्ट हमारे है ठोस, द्रव के बाद आता है गैस। सॉरी, लास्ट नहीं है, आगे प्लाज्मा भी है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसन को भी आपको समझना है। तो मैं बात करूं आगे गैस की। ये ऐसा है कि इनका ना तो आकार फिक्स होता है, ना आयतन, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। किनका? गैसों का। तो लास्ट है, सॉरी सेकंड लास्ट नहीं, थर्ड लास्ट, ये है गैस। पदार्थ की तीसरी अवस्था गैस, जिनका ना तो आकार और ना ही आयतन, यानी इनका ना तो आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है। इनका कुछ भी निश्चित नहीं होता है, यानी इनका ना तो आकार और ना ही आयतन कुछ भी निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? यह है इसका कारण, क्योंकि इनमें अवयवी कण का निश्चित पैटर्न नहीं होता है, निश्चित पैटर्न नहीं होता है। अर्थात अवयवी कण दूर दूर होते हैं। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? गैस का। यानी गैसों में अवयवी कण बहुत बिखरे रहते हैं, कहीं भी पास नहीं होते हैं, जबकि ठोसों में पास होते हैं, द्रव में उससे थोड़े दूर होते हैं और गैस में तो बहुत ही दूर होते हैं। यानी तीसरा गुण, इनको संपीड्यता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संपीड़न कर सकते हैं। और इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। और इनके एग्जाम्पल याद रखना है, सभी प्रकार की गैसें। सभी क्या हो जाएगी? गैसें, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन आदि, ये सभी क्या हो जाएगी? इनके गैसों के उदाहरण। और इनका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो इनमें ये पार्टिकल्स, कोई भी इनका पैटर्न फिक्स नहीं होता है, कहीं भी अवयवी कण बिखरे रहते हैं। तो आज की क्लास में हमने पदार्थ क्या होता है उनके बारे में जाना। फिर हमने जाना पदार्थ की मुख्य रूप से 5 अवस्थाएं होती है, जिसमें से हमने 3 अवस्थाएं पढ़ ली है, ठोस, द्रव तथा गैस। इन तीनों को उदाहरण के माध्यम से भी हमने समझा।
ठोस जिनमें अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं, जिन वो कठोर होते हैं, जिनको आप संपीड़ित यानी दबा नहीं सकते हो, इनमें अवयवी कण बहुत ही पास होते हैं यानी क्लोज्ड पैक होते हैं। फिर मैं बात करूं द्रव की, तो ठोसों की अपेक्षा अवयवी कण क्या होते हैं, दूर होते हैं। और फिर मैं बात करूं गैस की, तो अवयवी कण बहुत ही दूर होते हैं। अगर आप एनवीरा ऑनलाइन स्कूल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का, जिसमें हम पढ़ेंगे प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। थैंक यू।